नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहरी, हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू। अलग अलग स्टेट में अलग अलग। जी हाँ, आज भी देखिए मैं रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्लासेस मैं लगातार ला रहा हूँ दोस्तों। तो संविधान के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, उसी पर निर्धारित कह लीजिए जो प्रीवियसली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए और जो बार बार रिपीट किए गए और आपके भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो उन सभी प्रश्नों को मैं लेके आ गया हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। बस मुश्किल से आपका मैं 10 मिनट लूंगा और सारे प्रश्नों को बताऊंगा। तो ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन इसका दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, वीडियो पे आते ही दोस्तों वीडियो को लाइक करने का। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिए। 30 प्रश्न इसका पहला भाग है। मैं इसके लगातार पार्ट आप तक अवेलेबल कराता रहूंगा टिल द एग्जामिनेशन, जब तक आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन होता है। और दोस्तों करंट अफेयर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इसको ले लीजिएगा। अप्रॉक्सिमेटली 900 से ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स को ले चुके हैं, जो कि 1400 करंट अफेयर्स दोस्तों आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरे करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में दिए गए हैं, इवन डिटेल एनालिसिस किए गए हैं। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी बैंकों के नाम, कंपनियों के मतलब उनके डिटेल, जैसे उनका फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, कब फाउंड किया गया, एप्लीकेशन के, संगठन के, सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण दिवस, नदियां, पार्क, लोक नृत्य, त्योहार, पड़ोसी देश, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रमुख झीलें एंड बहुत कुछ आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए, तो आप उसे में आंसर भी कीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने अपने गंभीर प्रभाव छोड़े? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने देखिए सबसे गंभीर प्रभाव छोड़े थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, सभी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक लगेगा पूरा। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार जो था वो क्या था? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जी हाँ, कैबिनेट योजना के अनुसार 1946 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। इसमें कुल देखिए 296 सदस्यों में से 211 का चयन किया गया था, जिसमें 73 मुस्लिम लीग से थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन देखिए, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आपका महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो 1946 में स्थापित जो संविधान सभा था उसमें कांग्रेस के लगभग सभी सदस्य कह सकते हैं, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती, राजा गोपालाचारी सब मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है। जी बिल्कुल हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर वी.एन. राव। बिल्कुल सही, इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं की देखरेख में दोस्तों संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श की शाखा जो कि 1947 में तैयार किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एकदम रट के रखिएगा। क्वेश्चन वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जी बिल्कुल सही, स्वतंत्र भारत की बात आ रही है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन में जीवी मावलंकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 1947 से 1950 तक, उसके बाद 1952 से 1956 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? इजी वन, बताइए। जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं से क्वेश्चन आया था दोस्तों रिसेंटली जो एनटीपीसी की एग्जामिनेशन है कि इनकी प्रतिमा जो है कितनी मीटर है, तो 122 मीटर है पटेल जी की, और किस जिले में है? नर्मदा जिले में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न। जी बिल्कुल सही, भारतीय संविधान को अपनाया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। जी बिल्कुल सही, 26 नवंबर इसको स्वीकार किया गया था। एक तरीके से कह लीजिए इसी के इस प्रस्तावना में हम भारत के लोग से रिलेटेड है आपका। और अगर आपसे पूछा जाएगा कितने साल लगे, तो यहाँ पे देखिए 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितने पैसे खर्च किए गए? तो 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अगला देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा?
जी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा। जी हाँ, देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने विधिवत जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया। इसके बाद 24 जून 1950 तक वो रहे थे, फिर 24 जनवरी 1950 से ही वो संविधान सभा ने इन्हें प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया था, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, तो ये क्वेश्चन अभी करा दिया गया दोस्तों, तो यस यू आर राइट। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता है। जी बिल्कुल सही, भारतीय संविधान आपका लागू हुआ था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और बना कब था दोस्तों? तो आपका 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? इजी वन। जी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये कहां की थी? उत्तर प्रदेश की। और ये थी पहली सीएम, ये कहां की थी? ये भी आपकी उत्तर प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय और आत्मा किससे कहा? आर्टिकल नंबर 32 मैं बराबर डिस्कस करता हूं। जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि किसमें निहित है दोस्तों? तो ये आपसे पूछा गया है हमारे एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 में निहित है। अगला देखिए दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? यस, संविधान सभा दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना के द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए एकदम ध्यान से याद रखिएगा। अगला देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों लगातार मैं इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के भी वीडियो अब तक प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, जो मेरे लिए वो मोटिवेशन एप्रिशिएशन है, आपका प्यार है तो जरूर कर दिया करें। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। अगला देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एनटीपीसी में। आज तो आप लोग पतंग उड़ा रहे होंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इजी वन। जी बिल्कुल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ये देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो कि प्रस्तुत किया गया, ए इज राइट। अगला देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी 1920 सन 1920 में किया गया। याद रखेंगे यहाँ पे केंद्रीय जो कि विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का राष्ट्रगान कब अपना, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 2 दिन पहले अपनाया था, मैंने आपको बताते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं ये। जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आपका 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था, जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। अगला, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? जी बिल्कुल सही, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है दोस्तों लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही, ये देखिए भाग 3 है जिसमें जो कि मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जो कि आपका 12 से 35 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ये बस किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है किस पे? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए भाषा स्वातंत्र पर, और दोस्तों ये किस आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 19A। और ये किस दिन मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम दिवस? दोस्तों 3 मई को। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? 142, याद रखिएगा ये भी।
अगला देखिए, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से ना। हाँ देखिए, ये आर्टिकल नंबर 32 में आपको बता चुका हूँ, बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए राइट आंसर आपका समता का अधिकार, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। क्या आप कोई एक तरीके से कह लीजिए कौन सी सीमाएं हैं? जी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर आपका मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है, ए इज राइट। अगला देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, ये मूल संविधान का हिस्सा थे जो कि मौलिक अधिकार, आपको पता है ये चीज। और दोस्तों इसके लिए एक देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो संपत्ति का अधिकार हमारे मूल अधिकार से कब निकाल दिया गया था दोस्तों? तो 1978 में, जो कि आपका 44वां संविधान संशोधन था, उसी में इसको लीगल राइट बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों उनके द्वारा निष्पादित किए गए जाने के निर्देश को जारी करता है? क्या लगता है यहां पे? जी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन में। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, परमादेश रिट, सी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में संपत्ति का अधिकार को अब क्या माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया यह चीज। जी बिल्कुल सही, देखिए राइट आंसर की बात करेंगे, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, एक कानूनी अधिकार जो कि आपके 44वां संविधान संशोधन में बना था 1978 में। यहाँ पे दोस्तों ये थी आज की क्लास। मैं लगातार आपको इस प्रकार के जो कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कह लीजिए पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं मैं लेके आऊंगा। आज वैसे आज मकर संक्रांति है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। आप लोग भी मेहनत कीजिए, मकर संक्रांति सरकारी नौकरी के बाद और अच्छा लगेगा, तो मेहनत करते रहिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।